फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, स्ट्रक्चरल, आप एग्री करते हो रिदान? है ना? क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हम सेल की बात कर रहे हैं वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या फंक्शन करती है? स्ट्रक्चर तो ये पूरा दे ही रही है, हमारी बॉडी पूरा बना रही है। फंक्शन क्या करती है? मैनी डिफरेंट फंक्शंस, है ना? मेन जब हम बात करते हैं हम क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी में हम कैसे बाहर से देख पाते हैं, अंदर फंक्शंस हो रहे हैं अलग अलग, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बट एक्सटीरियरली हम क्या देख पाते हैं कि हमारी बॉडी ग्रो कर रही है, हमारे नेल्स ग्रो करते हैं, हमारे हेयर ग्रो करते हैं, राइट, ठीक है। तो ये सब कैसा होता है? कैसे होता है बताओ? फंक्शन क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, ओके। एक सेल होती है ना, वो सेल क्या करती है? आगे डिवाइड करती है, ओके। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस और फिर क्या होगा? उससे ग्रोथ, विच कॉजेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके, विच कॉजेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हमारी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, आप छोटे थे तब हाइट इतनी थी, फिर बढ़ी, फिर और बढ़ी, अभी और भी बड़ी होगी आपकी, ठीक है, अडल्ट सेंस में आ रहे हो आप, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वो कैसे हो रहा है? जब सेल क्या कर रही है? डिवाइड, ठीक है। सेल डिवाइड करती है और सेल डिवाइड करती है तो क्या होता है? रेप्लिकेट करती है। रेप्लिकेशन मीन्स फोटोकॉपी, ओके। सेल डिवाइड करती है, उसको बोला जाता है सेल रेप्लिकेट कर रही है, ओके। सेल इज रेप्लिकेटिंग, उसका मतलब होता है आगे डिवाइड करना, अपनी कॉपीज बनाना, ओके। और ऐसे ही ये क्या करती रहती है? आगे ग्रोथ करती रहती है। तो हमारे पास दो टर्म आती है, एक आती है सेल डिवीजन और एक आती है सेल साइकिल, ओके। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये क्या साइकिल है, क्या फेजेस है, क्या प्रोसेस है, वो भी हम देखते हैं, और डिवाइड करके ग्रोथ कर रही है वो भी हम देखते हैं। इतना समझ में आया? जो हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है, हमारा चैप्टर यही है ना, फर्स्ट, ओके। तो सेल डिवीजन एंड ग्रोथ बेसिक हमने देखा कि क्या है। अब ये जो सेल होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मेरी हाइट बढ़ाने के लिए, मेरे हेयर्स को ग्रो करने के लिए, नेल्स को ग्रो करने के लिए भी सेल डिवाइड करेगी। मेरे अंदर जो बॉडी के अंदर सिस्टम चल रहा है, इवन इफ दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर जगह क्या है? सेल्स है ना। मसल्स, मस्कुलर सेल्स बोलते हैं ना हम, क्यूबॉइडल सेल, मस्कुलर सेल, हर जगह क्या आ रहा है? सेल आ रहा है, ठीक है। तो सेल हमारी बॉडी में क्या होते हैं? प्रेजेंट है। अब जब हम साधारण सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर क्या होगा रिदान? साइटोप्लाज्म होता है, फिर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी क्या होते हैं हमारे पास? सेल ऑर्गेनल है, ठीक है ना। बाकी क्या है? प्रोटोप्लाज्म, और ये तो यहीं पे है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में हम डिवाइड करते हैं तब। तो ये क्या है? बातें नहीं गाइस, ओके। दिस इज सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज साइटोप्लाज्म, and in this cytoplasm we have different cell organelles, ठीक है। like what? give me 2 names of any cell organelle. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, very good. राइबोसोम उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, है ना। गोल्जी एपरेटस, ठीक है। लाइसोसोम, क्या फंक्शन होता है लाइसोसोम का? सोसाइटल बैग, वेरी गुड, है ना, सोसाइटल बैग्स। तो अभी वी हैव टू फोकस ऑन न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। इफ वी हियर दिस टर्म जेनेटिक मटेरियल तो क्या आता है दिमाग में? क्या हो सकता है? हेरिडिटी, है ना। जेनेटिक मटेरियल यानी जो जेनेटिकली आगे फॉरवर्ड होने वाला है, ठीक है। जो जेनेटिकली आगे फॉरवर्ड होने वाला है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है? ये न्यूक्लियस में। देखो, दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस। और जब इस न्यूक्लियस को हमने क्या किया? जूम इन किया तो हमें यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रक्चर मिली है एक्स जैसी। दीज आर क्रोमोसोम्स, ठीक है, दीज आर क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके ऊपर क्या होता है? डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या होता है? जीन, ठीक है। तो ये ऐसे चलता है कि एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। In the nucleus there is genetic material, thread-like structures which are called chromatin or chromosome. Yeah, ठीक है। Inside the nucleus we have this, okay.
तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, एंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, विल फिगर इट आउट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, और वो क्या है, क्रोमोसोम है। जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर क्या है, डीएनए है, और डीएनए के पास क्या है, जीन है, विच इज कॉल्ड फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। और ये जीन कहाँ आ रहा है, जेनेटिक मटेरियल में आ रहा है। ठीक है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, जीन है, और वो न्यूक्लियस में कैसे प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो भी हमने देख लिया कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए है, डीएनए के ऊपर क्या है, जीन्स है। अब ये डीएनए कैसा होता है, क्रोमोसोम कैसे होते हैं, जीन्स कैसे होते हैं, वो हमको देखना है। फर्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो सबको समझ में आई, तुम दोनों को समझ में आई, राइट? चलो अब आगे चलते हैं। क्या हुआ? शायद चेंज हो रहा है। शायद चेंज हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो ये क्यों नहीं आ रहा है? आओ पहले एक पिक्चर देखो, ये वाली, ये माइक्रोस्कोप से ली हुई पिक्चर है। ठीक है, अब हमने एक टर्म लिया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है विच कुड बी क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस होता है? Chromatin is thread-like loose structure and means नॉट कॉइल्ड, है ना, लूजली बाउंडेड, एंड क्रोमोसोम इज टाइटली बाइंडेड। ठीक है, और कोइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, कोइल्ड स्ट्रक्चर है। देखो ये माइक्रोस्कोप के अंडर हमने देखा। ठीक है, तो ये जो ऐसे हमको दिख रहा है ना, जो स्प्रेड है ऐसे ही, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन। ठीक है, अगर मेरे पास चार्जर का वायर है, ठीक है, और अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है, ऐसे ही है, तो वो क्या है, क्रोमेटिन है। ठीक है, और जब मैं उसको कॉइल कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। समझ में आया? अगर वही जेनेटिक मटेरियल है, ओके, सेम जेनेटिक मटेरियल, वही डीएनए, वही जीन, सब है इनके पास, बट ये अभी कैसे प्रेजेंट है, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ऐसे प्रेजेंट है, कुछ भी शेप स्ट्रक्चर नहीं है, और फिर क्या हो जाएगा, कॉइल। तो ये कॉइल क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। ओके, मतलब ये सेल है, ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस बेसिक नीड्स टू बी क्लियर। ओके, सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमने बोला क्रोमेटिन, कभी कभी बुक्स में लिखा होता है कि क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। ओके, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जीएम मीन्स जेनेटिक मटेरियल। अब ये क्रोमेटिन अगर हमारे पास ऐसे ही प्रेजेंट है, कोई शेप स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है, लूजली बाउंडेड है, तो ये होगा क्रोमेटिन। और अगर ये ऐसे कॉइल्ड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम। या ओके, फिर विल फिगर आउट कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल है, वो कैसे कॉइल्ड है। ओके, तो यहाँ पे कॉइल्ड मतलब मेन डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम इज दैट कि क्रोमेटिन इज नॉट कॉइल्ड, अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन इज या अनकॉइल्ड, or you can call it uncoiled, not loosely coiled or anything. Okay, it would be confused. Yeah, thread like, fiber like, and chromosome is coiled. ठीक है, पहले तो यही लिख लो आप, हेडिंग डालो अपने चैप्टर की, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, क्योंकि अभी अपन सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन देखेंगे तो उसके अंदर जो सेल है वो डिवाइड करती है, तो वो डबल करती है किसको, क्रोमोसोम को, है ना। तो अभी पहले क्रोमोसोम देखेंगे। आज हम बेसिक समझने वाले हैं, आज हमारे इतने रिटन नोट्स नहीं होंगे। ओके, पोटेंशियल क्या होता है, बॉडी पोटेंशियल जो हमने देखा था ना, हायर लेवल से लोअर लेवल, कंसंट्रेशन और पोटेंशियल से व्हाट, concentration of potential या सेम।
नो नो नो, जस्ट राइट इट डाउन. क्रोमेटिन, उसके आगे लिखो अनकॉइल्ड, अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर. और क्रोमोसोम के आगे लिखो कॉइल्ड स्ट्रक्चर. अपना अपना करो बेटा. ओके. और क्रोमेटिन और क्रोमोसोम बहुत कैसे हैं? मतलब जो क्रोमेटिन है और क्रोमोसोम है वो कैसे हैं? दोनों ही क्या जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है तो सेम ही चीज़ ना, बस वो बिखरा हुआ है. और ये कॉइलिंग का, ठीक है, ओनली डिफरेंस ऑफ कॉइलिंग. तो ये क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन, दीज आर थ्रेड लाइक और फाइबर material inside the nucleus. Okay, thread like or fiber like material or structure inside the nucleus. Okay, अब मेरी बात सुनो, ठीक है. मैंने आपको बोला मेरा चार्जर का वायर है, ओपन है, ठीक है. फिर हमने कॉइल किया, कॉइल करते ही क्रोमोसोम बन गया. मान लो मैंने उसको अराउंड माई फिंगर आई एम कॉइलिंग दैट चार्जर वायर. ओके, तो ये सपोर्ट कर रहा है ना, मेरा फिंगर सपोर्ट कर रहा है कॉइलिंग में. तो जो सपोर्ट करता है वो एक प्रोटीन होता है एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड व्हाट? हिस्टोन प्रोटीन. ओके, हैव यू हर्ड अबाउट इट? यस, हिस्टोन ऑक्टामर. ओके, चलो इसका डायग्राम देखते हैं हिस्टोन ऑक्टामर का. ये देखो, यहाँ आ जाओ. ये क्या था? क्रोमोसोम है हमारा, ठीक है. अब वो कॉइल्ड आ गया तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को ऐसे ही एक्स जैसा भी लिखते हैं ये, ठीक है. पेयर में होता है ना हमेशा क्रोमोसोम, ठीक है, ऐसा क्रोमोसोम होता है, ठीक है. कॉइल, ये जो हमारा अनकॉइल्ड था क्रोमेटिन, उससे बना ये क्रोमोसोम. ओके, नाउ अगर मैंने ये क्रोमोसोम जो हमारा है ऐसा कॉइल्ड, अगर मैं इसका एक थ्रेड ऐसे ले गई, थोड़ा लूजली बाउंडेड कर दिया मैंने इसको, ठीक है, तो हम इसका पूरा स्ट्रक्चर समझ पाएंगे. तो अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, क्रोमेटिन फाइबर है ना, बिकॉज दिस इज नॉट कॉइल्ड हियर. ओके, ये क्रोमेटिन फाइबर है. और ये जो कॉइल स्ट्रक्चर होती है ये आगे हमारी क्या बना लेती है? डीएनए बना लेती है, ठीक है. जैसे यहाँ पे ये इस तरीके से है क्रोमोसोम. ओके, इधर देखो, ये क्रोमोसोम है, ये ऐसे जा रहा है. अब ये क्या है? क्रोमेटिन है, बट हम इसको क्या बोल सकते हैं? डीएनए. ये क्रोमोसोम से, यस, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए प्रेजेंट है. ओके, हमने यही तो देखा था ना, सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम, एंड जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. ओके, ये ऐसे चल रहा है. हायर यूनिट के हेरिडिटी इज अ टर्म जो जेनेटिक. अब हेरिडिटी क्या है? मान लो आपकी आंखें आपके फादर जैसी दिखती है, या आपकी नोज़ आपकी मम्मी जैसी दिखती है, वो हेरिडिटी है, ठीक है. जो हम एट प्रेजेंट हम बोलते हैं कि हमें हेरिडिटी में क्या मिला है, हमारे पेरेंट्स से हमें अभी क्या मिला है, दैट इज़ हेरिडिटी. ओके, वो ब्रांच जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं वो हेरिडिटी है. जो मैंडल वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे, जेनेटिक्स, है ना, तो जेनेटिक्स की जो ये ब्रांच है वो क्या है? हेरिडिटी है, ठीक है. हेरिडिटी जिसमें पढ़ते हैं वो जेनेटिक्स है. ओके, हेरिडिटी क्या है? हमें पेरेंट्स से जो मिल रहा है. ओके, दैट इज़ हेरिडिटी. हेरिडिटी एक टर्म है, ना कि कोई मटेरियल है. ओके, हेरिडिटी इज अ टर्म, नॉट अ मटेरियल. ओके, जो हेरिडेट हो रहा है वो यहाँ पे क्या है? डीएनए या जीन है. so genes is a form of heredity. नो नो,
नो नो, यूनिट हो गई ना हेरिडिटी के लिए। जो हमारे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है वो जीन है। और अभी मेरी आंखें मेरे फादर जैसे अगर दिखती तो कैसे दिखेगी, पापा की जीन्स मेरे अंदर आए, तो वो हेरिडिटी है। वो टर्म जो है ना, वो रिलेशन हेरिडिटी है, जीन्स अलग है। अच्छा, जो मतलब यस, जो मिलता है दैट इज हेरिडिटी। या जो प्रोसेस है ना, जो प्रोसेस है वो क्या है, हेरिडिटी है। इसीलिए अभी जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उतने पूछो। आज की क्लास में हम बेसिक से क्लियर करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ओके, अभी इसीलिए दोबारा बता रही हूँ। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम पे क्या है, डीएनए, और डीएनए पे क्या है, जीन्स। ठीक है, अभी वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, कि ये हमारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम यहाँ पे फिर क्या आया, डीएनए, सेगमेंट्स है अलग अलग, ये क्या है, डीएनए है। और ये जो डीएनए कॉइल्ड होते हैं अराउंड सम स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन ऑक्टामर क्यों बोलते हैं सिद्धांत, 8 यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो ये ना, Histone proteins is wrapped by a single DNA strand. यस है ना, ये देर आर 8 यूनिट्स ऑफ इट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसा होता है। अभी एक पिक्चर और दिखाऊंगी, उसमें तुमको प्रॉपर दिखेगा। ओके, तो ये जो डीएनए है किसके अराउंड रैप्ड है, हिस्टोन प्रोटीन के। ठीक है, विच इज अ ऑक्टामर प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड ऑक्टामर बिकॉज इट हैज 8 units. Yes. Ma'am, is there any number of how many coils there should be for that one DNA strand? मतलब वो No. हिस्टोन के अराउंड कितने कॉइल कर रहा है एक DNA? सिंगल रैप, बस एक। या सिंगल रैप। मतलब कि जो हमारा डीएनए है ना, ये जो हमारी पूरी हमारे न्यूक्लियस में, वो 2.2 मीटर्स का है। ठीक है, इतना होगा आई थिंक, 2.2 मीटर्स का। यस, अराउंड 2.2 मीटर है। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो तो 6 माइक्रोमीटर का ही होता है ना, वो इतना छोटा होता है। तो उसके अंदर डीएनए हमने स्टोर किया है। ठीक है, मान लो इतना लंबा हमारा डीएनए, मान लो, ठीक है, इतना है नहीं, मैं तुमको बता रही हूँ, इतना लंबा अगर डीएनए है तो न्यूक्लियस तो इतना सही है। अब इसको जब इसमें तुम स्टोर करोगे या इसमें ही रहता है तो ये तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, कॉइल्ड होगा ना। Dense form. यस, डेंसली कॉइल्ड ऑफ। हाँ, दैट्स वाई, क्रोमोसोम, दैट्स वाई व्हाट, क्रोमोसोम, व्हाट क्रोमोसोम। अरे सुपर मतलब कॉइल। हाँ, सुपर कॉइल्ड होते हैं, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम, है ना। मतलब ठीक है, सेल का न्यूक्लियस कंटेनिंग लेस जीन्स। नो 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 नो, नॉट लेस जीन्स। सो दैट विल फॉर्म क्रोमैटिन ना। लेस जीन्स अगर होगा तो क्रोमैटिन, और ज़्यादा जीन्स होगा तो कॉइल्ड होगा। सो दैट्स व्हाई क्रोमोसोम। No, no, no. When this material, this genetic material would be coiled or uncoiled, ठीक है, मेनली coiled फॉर्म में होता है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमने बोल दिया कि क्रोमेटिन, क्रोमेटिन बेसिक यूनिट हो गया है, फिर उसे स्ट्रक्चर बन गया है किसका, क्रोमोसोम का। तो क्रोमोसोम पे डीएनए है, ठीक है, और डीएनए किस पे अराउंड रैप्ड है, हिस्टोन पे। और ये जो डीएनए है इसके ऊपर ही क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। सेगमेंट्स होते हैं अलग अलग। ये जो डीएनए होता है ना, मान लो इस पे ये अलग अलग सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट्स क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। ओके, मतलब अगर डीएनए इतना लंबा है, 2.2 मीटर का होता है डीएनए, वो इतना लंबा है, वो 6 माइक्रोमीटर, माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, ओके, उतना छोटे न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहता है। तो कैसे रहेगा, हाईली सुपर कॉइल्ड होगा ना वो, है ना। दैट कुड बी ओनली पॉसिबल वे टू स्टोर डीएनए इनटू न्यूक्लियस। ओके, समझा आपको, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब ये नहीं है कि आधा क्रोमेटिन पड़ा है और आधा क्रोमोसोम पड़ा है, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं होता है। वो ये क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम इज द सेम थिंग, बस कॉइलिंग का डिफरेंस है। मटेरियल, अभी जैसे मान लो मैंने एप्पल लिया और एप्पल का पाई बना दिया और एप्पल का मैंने शेक बना दिया, मटेरियल तो सेम है ना। हाँ, एक लिक्विड फॉर्म में है, एक पाई जैसा है, ठीक है, वैसे ही यस, फॉर्म्स अलग अलग है, मटेरियल सेम है। इसीलिए मैंने आपको पहले लिखाया कि जो ये क्रोमोसोम होता है, ठीक है,
ये जो हमारा क्रोमोसोम और क्रोमेटिन है, ये दोनों ही क्या है, थ्रेड एंड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंड दैट जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट, डीएनए एंड जीन। ओके, इसलिए देखो जब भी बात करते हैं ना हेरिडिटी की, तो वहाँ पे डीएनए की भी बात हो जाती है, क्रोमोसोम की भी हो जाती है, जीन की भी हो जाती है। बेसिकली बात इन सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक मटेरियल। बात तो जेनेटिक मटेरियल की हो रही है ना। अब वो अलग अलग फॉर्म में है, जैसे एप्पल, मटेरियल सेम था एप्पल का, बट उससे हमने पाई भी बना ली, शेक भी बना लिया। तो वैसे ही अगर वो अनकॉइल्ड है तो दैट इज क्रोमेटिन, और जब वो कॉइल्ड हो जाएगा ऐसा ऐसा, देखो ये कॉइल्ड है ना यहाँ पे, तो इट वुड बी कॉल्ड क्रोमोसोम। नाउ ऑन दिस क्रोमोसोम वी हैव सम प्रोटीन्स विच आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, जिसके अराउंड ये रैप्ड होता है, और ये रैप्ड होता है तो सेगमेंट्स होते हैं को क्या बोलते हैं, डीएनए। ओके, ये डीएनए है जो इसके अराउंड रैप्ड है, और ये जो डीएनए होते हैं इनके ऊपर हमें क्या मिलता है, जीन्स मिलते हैं। ओके, देखो ऐसे ये फ्लो चार्ट समझो, हायरार्की समझो तुम, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे क्रोमोसोम। चलो इसमें भी आप ऐसे देख लो कि पहले अनकॉइल्ड था तो क्या था, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन देन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे डीएनए, डीएनए पे जीन। ओके, ये चार्ट है इनका, फ्लो चार्ट बना लो। देखो, if in one line we say DNA is coiled around histone protein, that is right, and even if we say chromosome is coiled around histone, which is also correct, right? Do you guys agree? If I call कि chromosome is coiled around, chromatin नहीं बोल सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि chromatin तो coiled ही नहीं है ना? Chromosome, DNA is a part of chromosome. Yeah, and gene is a part of DNA. So how chromosome is wrapped around histone protein? Histone proteins are wrapped by a DNA strand. DNA is a part of chromosome. Yes. You only said in first line, right? तो क्रोमोसोम जो है उसी का पार्ट डीएनए है, तो अगर मैं बोलूँगी कि क्रोमोसोम रैप्ड अराउंड है तो गलत तो नहीं होगा। मेनली हम डीएनए की बात करते हैं, क्रोमोसोम कुछ अलग से तो नहीं आ गया है, तो वो सेम चीज़ ही ना। अब उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर का ही तो डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, चलो मैं इसको तुमको वैसे समझाती हूँ पूरा प्रॉपर। यहाँ पे हमने देखा क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिन फाइबर यहाँ पे लिखा है, बाकी क्रोमोसोम ही है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ रहे हैं हमारे पास, हिस्टोन प्रोटीन्स, जो कितने होते हैं यूनिट में, 8, ओके, विच इज दिस इज कॉल्ड ऑक्टामर। अब इसके अराउंड देखो ये रैप्ड है, ठीक है। ये डीएनए स्ट्रैंड्स यहाँ पे क्या है, अब डीएनए स्ट्रैंड बोल रही हूँ मैं इसको, क्रोमोसोम बोलूँगी तो भी गलत नहीं होगा, ओके। डीएनए स्ट्रैंड्स क्या है, यहाँ पे रैप्ड है, ठीक है। तो ये जो यूनिट आई यहाँ पे क्या टर्म लिखी हुई है, देखो न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम लिखी हुई है यहाँ पे टर्म, यानी कि ये जो सेगमेंट बनते हैं ना जहाँ पे हिस्टोन और डीएनए आपस में मिलते हैं, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियोसोम, एंड दिस न्यूक्लियोसोम आर स्ट्रक्चर और फंक्शनल और बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ व्हाट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, दीज न्यूक्लियोसोम आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ व्हाट, क्रोमोसोम। जोम जोम सेम भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखो, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए इज रैप्ड अराउंड अ प्रोटीन यूनिट विच इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन, एंड दैट इज अ ऑक्टामर यूनिट, ओके। 8 यूनिट्स है यहाँ पे, ठीक है, 4 आगे 4 पीछे, ठीक है। और ये सेगमेंट जो है जहाँ पे डीएनए के अराउंड रैप्ड है, हमारा हिस्टोन के अराउंड रैप्ड है डीएनए, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियोसोम, ओके, न्यूक्लियोसोम। और ये जो हमारा लेटर लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा,
ये एक्चुअल क्या है कि मैंने ये क्रोमोसोम लिया और इसको जूम कर दिया। जब मैं इस क्रोमोसोम को जूम करूंगी ना तो मुझे ये सब दिखेगा। ओके, ये सब दिखेगा जब मैं इस क्रोमोसोम को जूम करूंगी। ठीक है, ये पिक्चर ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम का एक थ्रेड मैंने निकाल दिया यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे कोई क्रोमोसोम को हम ये थोड़ी वूवन थोड़ी कर सकते हैं ना कि स्वेटर बना लेते हैं क्रोमोसोम का, ऐसे थोड़ी होगा। बट ये सिर्फ समझाने के लिए है कि क्रोमोसोम जो है उसका एक थ्रेड हमने निकाला और इफ वी टेक आउट वन थ्रेड तो हमें क्या दिखता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन दिखते हैं, न्यूक्लियोसोम दिखते हैं और क्या दिखता है, डीएनए। ओके, अभी बताओ मुझे जो मैंने बताया वो समझ में आया? अब मैं तुमको हिस्टोन प्रोटीन दिखाती हूँ। देखो, आपने बोला न्यूक्लियोसोम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। या ठीक है, ये देखो, ये पिक्चर देख लो, क्रोमोसोम थ्रेड निकाल दिया कॉइल्ड। ठीक है, ये क्रोमेटिन है, बट क्रोमेटिन ही तो पार्ट है ना क्रोमोसोम का। क्रोमेटिन अनकॉइल था, जब क्रोमेटिन ने कॉइल कर लिया तो उसको क्रोमोसोम बोल दिया। ओके, अभी समझ में आया डिफरेंस क्रोमेटिन क्रोमोसोम में? आया सिद्धांत? ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, ये जो थ्रेड आ रहा है ये रैप्ड है अराउंड ऑक्टामर, है ना, हिस्टोन प्रोटीन के, और ये यहाँ पे इसके अराउंड रैप्ड है। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, उसको नेहल वाली बेंच, आवाज़ आ रही है आपकी? उनका नाम नहीं जानती मैं, अब आप क्या करूँगी? ठीक है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम है और तुम देखो ये क्रोमोसोम, क्रोमेटिन और यही क्या है, डीएनए है। ओके, सेम जेनेटिक मटेरियल। अब इस डीएनए पे मैं बोल दूंगी कि ये अलग अलग सेगमेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जीन्स। ओके, आज पूरी क्लास में हम यही बात करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल से दिमाग में बैठता है। ठीक है, अब हाँ, ये हाँ, ये न्यूक्लियोसोम है, ये ऐसे दिखाया है थ्रेड लाइक, कुछ नहीं है। जैसे ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं ना। ठीक है, उसको H1 प्रोटीन बोलते हैं, इसका ही यूनिट है ये हिस्टोन का। रुको, इसमें पीछे मिलेगा वो पिक्चर। ठीक है, जैसे अब ये इसके अराउंड रैप्ड होता है ना, तो एक जो ब्रांच जैसा है वो बाहर में निकला हुआ होता है। ठीक है, वो H1 प्रोटीन होता है, तो वो हिस्टोन का ही पार्ट, हिस्टोन का ही पार्ट है। देखो ये ऐसे, देखो, है ना, ये हमारा इसके अराउंड क्या है, डीएनए रैप्ड है। ठीक है, कई बार जो एनसीईआरटी में पिक्चर आता है उसमें क्या होता है, ऐसे बना हुआ होता है, यहाँ पे बना हुआ होता है। ठीक है, अभी पेन चलेगा मेरा जादू से थोड़ा, यहाँ पे ना ऐसे बना हुआ होता है, तुम देखोगे ना पिक्चर तो उसमें ऐसे बना हुआ होता है, वो H1 प्रोटीन होता है, वो इसका पार्ट ही होता है। ठीक है, इनके नाम अलग अलग होते हैं, H2A, H2B, H3, H4, H1 बच गया ना, वो यहाँ पे मैंने बना दिया। ओके, ऐसा ये, पर ये अपनों को नाम इनके याद नहीं रखने हैं, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ऑक्टामर यूनिट है हिस्टोन प्रोटीन की। ओके, हिस्टोन प्रोटीन समझ में आया? ये डीएनए है, अरे ये डीएनए है, ये हिस्टोन, देखो चार यूनिट है ना यहाँ पे, ये हिस्टोन के अराउंड क्या है हमारे पास, डीएनए है। और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या हो गई रिधान, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या हो गई, न्यूक्लियोसोम, विच इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। अब अगर हम डीएनए की बात करते हैं, अब यहाँ आते हैं, क्या हुआ, हाँ ACTG, अभी ACTG आएगा। आपके हो गया स्कूल में ये चैप्टर? नहीं, अभी चल रहा है, हमें इंटरफेस, अच्छा इंटर वहाँ पे आ गए, साइकिल में आ गए। ठीक है, कोई नहीं, फिर तो ये तुम्हारा रिवाइज हो रहा होगा। आपके स्कूल सेम स्कूल है दोनों का? तुम्हारे हो गया? हाँ, 3-4 चैप्टर हो गए। आपको चेकिंग के लिए जाना था ना बोर्ड एग्जाम, ओ इसलिए उन्होंने फटाफट 4 चैप्टर करा के चलो अभी तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा फिर, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारा क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम में ये क्या है, ये डीएनए है। ठीक है, ये जो डीएनए हमारा होता है ना, ये कैसा होता है, डबल हेलिकल, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी आपस में ये ऐसे ऐसे लिपटा हुआ होता है। यस,
द स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा होता ना, हमने बोला ना कॉइल्ड है, कॉइल्ड में एक ऐसा है ऐसा, तो इसको हमने क्या बोल दिया, हेलिकल, ऐसे राउंड राउंड, ठीक है, हेलिकल होता है। कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये क्रोमोसोम, ये हमारा डीएनए, ये इसका ही पार्ट है। ये जो यहाँ पे ये मैंने बनाया ना, ये डीएनए है, ठीक है। ऐसा देखो, ये थ्रेड में निकल के आ रहा है ना, देखो देखो, यस, डबल मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, मतलब मेम्ब्रेन नहीं होता। हाँ, डबल स्ट्रैंड्स दिख रहे हैं ना, दो स्ट्रैंड्स है, ओके रिधान। तो ये कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, किसका, डीएनए का, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा होता है लेडर लाइक, सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, हाँ, लेडर लाइक, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा डीएनए है, ठीक है, ऐसा, इसमें अलग ATCG अभी हम करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको, ये जो ऐसे ऐसे हुआ हुआ है, ऐसे ध्यान, तो अभी सामने देखो, ये जो ऐसे ऐसे हुआ हुआ है, अगर मैं इसको खोल दूंगी तो ऐसा हो जाएगा। ये जो मैंने पूरा ऐसा हेलिकल, मेरे हाथ छोटे पड़ रहे हैं अभी, ठीक है, हेलिकल बनाने के लिए, ये मैंने हेलिकल बनाया है, इस हेलिकल को मैं खोल दूंगी तो ये ऐसा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे रख दूंगी तो भी तो सेम चीज़ ही है ना, तो ये कैसी होगी, लैडर लाइक स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। यानी डबल हेलिकल भी होती है और लैडर लाइक स्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने बोल दिया, क्या क्या देख लिया, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोसोम एंड डीएनए एंड हिस्टोन, ठीक है। अब हम डीएनए की बात करेंगे कि ये जाइलोफोन जैसा क्या है, ये डीएनए के अंदर जो हम जहाँ भी डायग्राम पिक्चर देखेंगे जाइलोफोन जैसा हमको दिखता है। तो ये क्या होता है बेटा, ये होते हैं अलग अलग नाइट्रोजनस बेसिस, ओके। 2 मिनट ये पिक्चर देखो, मैं अभी इनको देख के आती हूँ। सब कर लिया, सारा कुछ, लॉन्ग क्वेश्चन इतने छोटे छोटे कैसे किए हैं आप लोगों ने? ठीक है, आओ अभी बस चेक करूंगी तुम्हारा भी, हाँ लिखो तो फिर, ठीक है। ये जो हमारा ये जाइलोफोन है ना, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। अब मुझे यहाँ पे इरेजर मिलेगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है, आओ। नहीं हो रहा, हाँ थैंक यू, ठीक है, आओ। अब ये हमने देखा डीएनए, कैसे देखा, ऐसा था, ऐसे को हमने खोल के ऐसे रख दिया। तो जब हम इसको ऐसा रखते हैं ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो आता है इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप, गाइस बातें नहीं, एक आता है फॉस्फेट ग्रुप, एक आता है शुगर, और एक क्या आता है, बेस। बेस कौन सा, एसिड बेस वाला बेस ये, ठीक है। और बेसिस कौन से होते हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस, ठीक है, नाइट्रोजीनस बेसिस। अब ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं किसको, डीएनए को, ओके। डीएनए को ही डिज़ाइन करते हैं। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये मैं आपको जो पूरा है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अपन लिख लेते हैं जो अभी तक अपन ने देखा है, ओके। ये लिख लिया ना तुमने, अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, हाँ। अब ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, न्यूक्लियोसोम, ठीक है, न्यूक्लियोसोम में लिखो हिस्टोन प्लस डीएनए, ठीक है। और डीएनए इज ओनली 40% and rest 60% is what, histone, yes। ये वाला डायग्राम भी बनाओ आप लोग, ठीक है, ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ से ये थ्रेड निकल गया, ओके। फिर इस थ्रेड को ऐसे कर दो, फिर इसको ऐसे ले जाओ,
नहीं नहीं नहीं, बड़े पे बनाओ, तुमको समझने में हेल्प करेगा ना ये क्रोमोसोम है, इसका थ्रेड मैंने निकाला, यहाँ पे मुझे क्या मिला, डीएनए, और डीएनए किसके अराउंड रैप्ड है, हिस्टोन प्रोटीन के। ओके, ये डायग्राम बनाओ पहले। चलो किस किस का हो गया, नहीं हुआ, हाँ तुम अच्छे से लिख रही हो मुझे पता, हाँ तुम करो। इतने सारे क्वेश्चन थे, हाँ लिखो तो हो गया। चीटिंग तो नहीं करी आप लोगों ने? स्यूडो, PSEUDO, एनपोडिया। लाओ आप दिखाओ आपकी कॉपी। मारा नहीं है फोटोसिंथेसिस बस इतना ही लिखा है, वो है हीट से हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन में इतना लिखोगे आप? लॉन्ग क्वेश्चन तो यही है ना, तो एक्सप्लेन करो इसको और दिखाओ। कनक दिखाओ, ओंकार फोटोसिंथेसिस। मैंने जब अलग अलग बताया था ना कि एब्जॉर्प्शन का स्टेज आएगा, वाटर ब्रेकडाउन का स्टेज आएगा, तो वो कहाँ है इसमें, और इक्वेशन वो कहाँ है, दोबारा लिखो इसको। आप लोगों का हो जाए ये डायग्राम तो मुझे बताना है ना, हो गया। इक्वेशन कहाँ है इसकी, बिना इक्वेशन के फोटोसिंथेसिस कैसे कराओगे आप लोग? 10th क्लास में आ गए अब हम। दिस इज नॉट बैलेंस्ड। तूने H2O डाल दिया। मैं बता रही हूँ ना, इसको पूरे प्रोसेस में लिखो कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सिद्धांत सामने देखो, आप अपना आंसर करेक्ट करो अगर करेक्ट नहीं है तो। यस, वेरी गुड। पीछे रिएक्शन। इसको भी तुम हेडिंग लगा के लिख सकते हो ना कि रिडक्शन ऑफ CO2 आ रही हूँ, ठीक है। अभी ऐसे छोड़ दो, अभी ऐसे छोड़ दो। हाँ, और ये जो देखो सिद्धांत और रिधान, ये जो हमारा डीएनए होता है ना, इस पे ये हिस्टोन तो आ ही रहा है, अलग अलग सेगमेंट होते हैं, वो सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन्स। जीन्स वो तो डीएनए के होते ही हैं, है ना, बट यहाँ पे इस डीएनए के ऊपर और क्या प्रेजेंट है, ये ब्रैकेट्स बनाए हैं मैंने, ठीक है, हिलडुल गए थोड़े। ये क्या है, जीन्स, और जीन्स क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल है ना, कैरी करते हैं। बट उसके अलावा जो हमारे अंदर अभी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हो रहा है, तो जीन जो क्रोमोसोम पे है, तो क्रोमोसोम भी तो डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, यहाँ पे जीन्स कोड्स फॉर प्रोटीन। यस, जैसे कोडिंग होती है ना, वैसे ही कोडिंग हमारी बॉडी में भी चलती है, वहीं से वो कोडिंग आई है बाहर, ठीक है। कोड्स फॉर व्हाट, प्रोटीन, यानी जीन क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। अब आप खुद बताओ, जब मैंने आपको एक टर्म बोली कि जो जीन्स हैं हेरिडिटी कॉज कर रहे हैं, ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड करती है, तो ये हार्मोन
हार्मोन हमारी ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है ना। हाँ तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आ गया ना कि जो हार्मोन है वो कैसे बन रहा है? जीन से बन रहा है। और ग्रोथ हार्मोन होगा, उसी की वजह से ग्रोथ होगी। तो वो कैसे हो रही है? जीन्स कहाँ आते हैं? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। जो क्रोमोसोम है वो सेल के अंदर है ना, तो सेल डिवाइड कर रही है। तो अगर सेल का जो पार्ट है वो भी तो डिवाइड करेगा। मेनली क्या जेनेटिक पार्ट है, जो क्रोमोसोम है, जो पार्ट डिवाइड कर रहा है। और क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या है? क्रोमोसोम के ऊपर तो डीएनए है, डीएनए के ऊपर जीन्स है। तो जीन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स और एंजाइम प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो अपने आप ही वो कहाँ आ गए? यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना कि ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है, क्योंकि सेल क्या करती है? डिवाइड। ठीक है, समझ में आया? तो ग्रोथ नहीं होगी। यस, अगर वो नहीं डिवीजन हुआ तब नहीं। सेकंड क्या है? एंजाइम। यस, EZ। हाँ, शो में लाओ, तुम्हारी कॉपी दिखाओ, तुम्हारी कॉपी दिखाओ। क्या? सही तो लिखा है तुमने। वैसे ऐड करते हैं, कुछ पता नहीं है। बट वैसे प्रॉपर लिखो ना, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना? वाटर कहाँ से आ रहा है? यस, सॉइल से आता है। यस, सो यू हैव टू राइट दैट डाउन। लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, वो लिखो। गर्दन हिलाने से कुछ नहीं। हाँ बेटा, कम से कम एक पेज तो भरोगे उस पे, और एक्सप्लेन करना है। पेजेस भरने से भी कोई मतलब नहीं है। जो तुमने प्रोसेस पढ़ी है उसको एक्सप्लेन करोगे ना, शॉर्ट नहीं कर सकते आप, बोर्ड्स हैं। ठीक है, चलो अब डिस्कस कर लेते हैं अपन। वैष्णवी, आप फिर घर पे जाके प्रैक्टिस कर लेना, ओके? क्योंकि फिर क्लास का टाइम चला जाएगा, है ना? ठीक है, ओके। निकालो बुक, आंसर देखो कौन सा था। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? बी है, एग्जैक्टली, यस। आप लोग है ना, ये डेफिनेशन यहाँ से कॉपी कर लेना। मैंने आपको समझा तो दिया ही है जीन और डीएनए का, ओके? ठीक है, फर्स्ट का क्या हो गया? बी। फोर्थ का विहान बंद कर दो। फोर्थ का क्या हो गया? नो, ओनली द डेफिनेशन। ये तो